मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, इसी से मुझे खुशी है और यही मुझे प्रिय है। अपनी औकात में रहना बहुत सुंदर, सारी रजरानी की कृपा का आहा कोई पारावार नहीं। इतनी बखूबी से रविदास जी ये सत्संग करने लग गए हैं, मैं तो सुन सुनकर हैरान होता हूँ कि जो गुह्यतम बातें हैं ये भी इनके श्रीमुख से कैसे प्रकट होती हैं। अवध बिहारी कपूर जी, गुरुदनन और इनका खुद अपना भजन, मेरा ख्याल है कि हमारे पुरुषोत्तम कुंज में चंद लोग ही होंगे उंगलियों पर गिने जाने वाले जो इतना भजन करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। श्री श्री आज हमने सुना केशव कश्मीरी जब अपने ताल ठोकते हुए, विश्व विजय करते हुए, सरस्वती जी की कृपा से पूरी तो संपन्न लाडले होकर जब आए हैं श्री नवद्वीप धाम में, तो श्रीमन महाप्रभु जी सहज बच्चों के साथ व्याकरण के ऊपर ठीक आस्वादन कर रहे थे, बड़ा हल्का फुल्का सा। तो उन्होंने कहा यही निमाई पंडित है जो महाराज व्याकरण का अ, आ, ई याद कर रहे हैं, करा रहे हैं। अरे मैं इनसे क्या शास्त्रार्थ करूंगा। लेकिन श्रीमन महाप्रभु, देखो ये गौड़िया संप्रदाय है। मेरे मन में आज स्फुरित होता है, बाली जिससे लड़ता था उसका आधा बल हर लेता था, उसके ने एक देवता सिद्ध किया हुआ था। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं वो देवता सामने वाले का आधा बल हर लेता था और आधे को बाली मार देता था। यही छल जब उसने सुग्रीव जी से किया, तो जब बाली का देवता निकला तो भगवान ने कहा सुग्रीव का देवता कैसे चुप रह सकता है। तब भगवान ने उस सुग्रीव के देवता के रूप में बाली के देवता का वध कर दिया और आधे उस वाले बाली को सुग्रीव ने पछाड़ दिया, मार दिया। भगवान ने बाली का वध नहीं किया, वध तो सुग्रीव नहीं किया, हराया तो सुग्रीव जी नहीं, लेकिन उसका जो देवता था उसका उद्धार भगवान ने किया। इसी प्रकार हमारी उपासना में दीनता से किसी का भी आधा नहीं, सारा ही बल। बल का मतलब हमने किसी को न्यून नहीं बनाना है, उसके अभिमान को हर लेने वाला। जब किसी का अभिमान है तो वो भी अपराध करेगा, हम भी करेंगे। वो अभिमान से बोलेगा, हम फिर एक शब्द बोलेंगे, फिर वो और अभिमान से बोलेगा। नहीं नहीं, किसी को इस प्रकार अभिमान करने का मौका देकर उसे अपराध करवाना भी एक महा अपराध है। कहना मैं फिर उसे उकसाता रहा, फिर वो मुझे गाली बकता रहा, फिर मैंने उसे नष्ट कर दिया, इतना उसने मेरी निंदा की। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी मत करो, ऐसा मत करो कि कोई हमारी निंदा करे और करे और उकसाए। नहीं नहीं, हमारी उपासना में हमारे पास एक प्रेम मंत्र है, यंत्र है, सबसे सफल। कितनी बड़ी बात श्री श्री व्यास हरि व्यास देवाचार्य जी ने लिख दी, वही लिख सकते हैं और उन्हीं के शब्दों में हम कोट करने का दुस्साहस कर सकते हैं कि किस प्रकार श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर को सब प्रकार से अपने वशीभूत किया हुआ है। श्याम सुंदर अपना सब कुछ श्री किशोरी जी की सेवा में उनके प्रेम के वशीभूत उन्हें दे चुके हैं, उन्हें समर्पित कर चुके हैं और उसमें वो अतिशय आनंदित हैं। किशोरी को उन्होंने इष्ट के रूप में धारण करके प्राप्त करके अपने जीवन का सर्वोच्च आनंद जो है वो प्राप्त कर लिया है। आनंद घन सच्चिदानंद घन भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, तथापि उनका आनंद ये है कि किशोरी जी उनकी इष्ट हैं, किशोरी जी उनकी स्वामिनी है। ओहो, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी का जो उनका क्या नाम है, छाप है, वो हरिप्रिया के नाम से है। श्री श्री संकीर्तन सम्राट मुकुंद हरि जी भी कहते हैं श्री वृंदावन की नवल नागरी, नटवर नागर नंद नंदन, रासेश्वरी
रसिक शिरोमणि आह्लादनी सच्चिदानंद हरि प्रिया आह्लादनी सुन लो पुकार प्राणों की आज जयति श्याम घन रसिक चातकी जय श्यामा मुख चंद्र चकोर जय श्यामा जय श्यामा। बस ये आग लगा देते थे और फिर बाद में किसी को होश नहीं रहता था कि महाराज हम कहाँ बैठे। ओ जय श्यामा जय श्यामा शुरू होता था। श्री वृंदावन की नवल नागरी नटवर नागर नंद नंदन प्राणेश्वरी प्राणेश तुम्हें है सदा हमारा अभिवंदन हरि प्रिया आह्लादनी। जय हो। मैं भूल रहा हूँ, अगर नंद तनु जी को इनके उस पाठ में ये मिलेगा उनका लिखा हुआ पद तो आप गाना। हरि प्रिया आह्लादनी रासेश्वरी रसरंगनी रसमयी नवरस राज। तो श्री हरि प्रिया जी के रूप में आज हमें श्री हरि व्यास देवाचार्य प्रभु के पहचान की, परिचय की, उनके चरणों में बैठकर उनका संग करने की, उनकी वाणी के, उनके गुणों के, उनके इतने बड़े महानता के श्रवण का सुयोग सौभाग्य। और केशव कश्मीरी जी को महाप्रभु जी, अरे जीवन का आनंद कहाँ है, दैन्य में जीवन का अभिशाप कहाँ है, अभिमान में। ओहो स्वामी जी भी लिखते हैं, श्री श्री हरिदास स्वामी जी भी, छांड न मान नर तन को पल पल तिल तिल बंचे धन को। दो बातें हैं, हरि भज छांड न मान नर तन को। ओ हो इस शरीर इंद्रियों और इसके माध्यम से जो अभिमान है, छांड न मान नर तन को मत बंचे रे तिल तिल धन को। अन मांग्यो आगे आएगो जो पल लागी पल को। के हरिदास मीच जो आवे त्यों धन है आपन को। अस्तो तो श्री श्री तरने को है दीनता गोस्वामी जी, डूबन को अभिमान। ओ दया धर्म का मूल है। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज की एक वैरायटी है, स्पेशलिटी है। इसमें क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी दया क्या है, किसी को सम्मान देना। दया में हम देखते हैं भूखा कौन है, और भूखे में सबसे ज्यादा भूखा कौन है। वो एक बार हमारे वो अच्युत को थोड़े से पैसे प्राप्त हो गए। मैंने कहा अच्युत तो इसको पैसे को किसे देगा, उनका मैं देखूंगा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अब देखो बच्चा भी, ये बात भी बड़ी पुरानी है, मैं देखूंगा परिवार में ही अगर कहीं जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं उसे दूंगा। इसी प्रकार हम भी ये देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा नीडी है उसी देवें। और जब सब लोग ही नीडी हो, नीडी भी हो ग्रीडी भी हो, अरे ये नीडी है उनका, ये ग्रीडी भी है। नीडी एंड ग्रीडी बोथ। कौन? कहना एवरीवन।
अरे मैं किसको दूं, उनका तुम्हारे पास देने को इतना है कि सारा विश्व भी उसमें छोटा पड़ जाएगा। तुम्हारे पास वो है कि तुम देकर भी शाहूकार हो जाओगे। कहें ये कौन सा नीडी ग्रीडी को तृप्त करने वाला कौन सा ऐसा धन है जो सारा जग सवाली होया। सभी सवाली हैं, सभी भूखे हैं, सभी मारा तड़प रहे हैं। ग्रीड है, जितना मान मिलता है और चाहिए। कितनी नीड है महाराज, जितना शाहूकार है उनको उतना ही चाहिए। तो फिर क्या दें उनका, उनको रोटी दो, उनका नहीं। ये भी बहुत अच्छा है। अन्न को दान माना ही नहीं गोस्वामी ने। अन्न तो महादान है। सब कुछ है, लेकिन जिसके बिना दिया हुआ भी बलि को बांध देता है वो है सम्मान। दैन्य दैन्य सत्संग से अगर दैन्य नहीं मिला है, हम दीन नहीं हुए हैं, तो हमने सत्संग नहीं किया है। पुरुषोत्तमी कुंज के तो हम मेंबर बिल्कुल नहीं। पुरुषोत्तमी कुंज की तो पहचान ही यही है कि महाराज बस जिथे कहो इन्हें भूमि पे लेट जाना है, जिथे मर्जी मथा टका लो, जिथे मर्जी इन्हों को क्षमा मंगवा लो, जिथे मर्जी इन्हों को हाथ जुड़ा लो, जिथे मर्जी इन्हों जड़ा कनी लम्मे पा दो, जिथे मर्जी इन्हों सुनो। मारे मेरे वर्गा तो मैं भजन तो करता ही नहीं हूं, मैं तो अपराधी हूं। हमारे संप्रदाय में पूरी शेर कीट विष्ठा के कीड़े से गया गुजरा हूं। यहां से बातें होती हैं, ये बातें होती हैं। हाय 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 हाय। इससे क्या होता है, सामने वाले का आधा बल नहीं सारा बल समर्पित हो जाता है। तो कहता मारे ये दिन मैं कितों लड़ा। ओहो, भगवान से पूछा महाराज आपने बलि का 2 पग में सारा लोक नाप लिया, यहाँ केवट के गंगा के नापने में आप कितना गिड़गिड़ा रहे हो। वो कहता है ना मांगी नाव ना केवट आना, कहो तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने कहा अच्छा वही करो जैसे तब तुम्हारी नाव न जाए उनका नाम आ रहा। जो प्रभु अवसी पार गा चाहो, मोहे पदम पखारन कहो। पहले सीधे सीधे कहो कि जाओ मेरे चरण धो लो। आनी बेगी जल पाओ पखारो। राम जी ने तब ये भी कह दिया आनी बेगी जल पाओ पखारो, हो तो विलंब पार उतारो। तब पानी कठौता ले आया। और गंगा जी ने कहा महाराज हद ही हो गई आपकी। तो पहले तो मैंने प्रणाम किया कि ये मेरे प्रभु हैं, मेरे जनक है, लेकिन आपकी बातें सुनकर तो मेरे को भी संशय हो गया है। सुनी प्रभु वचन तासुमति करशी, निरखी प्रभु पदम देव ऋषि हर देव नदी हर्षि। लेकिन सुनी प्रभु वचन तासुमति करशी, क्या आप वाकई प्रभु हो के नहीं। भगवान ने कहा देखो गंगा, वो बलि का अभिमान था, ये केवट का प्रेम है जिसका मैं पार नहीं पा सकता। बलि के अभिमान के लिए तो मैं एक पग में सारा उसका राज्य सारा ब्रह्मांड नाप लूं, लेकिन प्रेम के एक अश्रु बिंदु में मैं डूबने लगता हूं। ये हमारे नहर की कोटेशन है। ये क्षीर सिंधु में तैरने वाला भगवान, क्षीर सिंधु में रहने वाला भगवान प्रेमी की आंसू की एक बिंदु की थाह पाने में समर्थ नहीं है। ये आज बड़ा विलक्षण शब्द है। प्रेमी के प्रेम आंसू की एक बिंदु की थाह में नहीं, ये उसको पाने में सक्षम नहीं है। डूबने लगता है प्रेमी के आंसू प्रेम आंसू के एक बिंदु में। क्षीर सिंधु में तैरने वाला। अगर इसके बाद अब ये महाराज प्रेम बड़ा दुर्लभ है। अरे महाराज हम तो सबसे प्रेम करते हैं। उनका आपके जीवन में रस है, उनका नहीं आपके स्वभाव में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होता है।
उनका ये तो मुझे नहीं पता है। उनका नहीं होना चाहिए, होना चाहिए उनका। कैसे? श्री श्री सनातन प्रभु ने कहा ये जो दैन्य है ये प्रेम का दूसरा नाम है। दैन्यस्तु परमम प्रेमना परिपाकेन जन्यते। परमम प्रेमना का मतलब उन्नत और उज्जवल प्रेम के परिपक्व होने पर। हाय 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 हाय। जैसे वो चाशनी बनाती थी हमारी माता जी, फिर उसको एक उंगली से दूसरी उंगली तक देखती, जब तो टूटती नहीं तो चाशनी बन गई। आज तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है। तो इसी प्रकार प्रेम के परिपक्व होने पर जो दैन्य होता है वो दैन्य है। श्रीमन महाप्रभु केशव कश्मीरी को देखकर प्रसन्न हो गए। हा, ये तो मेरी दूसरी आत्मा है, ये तो मैं ही हूं, ये तो मेरी क्रिएशन है, ये तो मेरी सरस्वती का कृपा पात्र है। सरस्वती ने ही कहा प्रभु मैंने इसको आपके चरणों में भेजा है, इसका थोड़ा सा मार्जन कर दीजिए, इसको इसका रसास्वादन नहीं हो रहा है, ये अभिमान में चला गया, जाना चाहिए था दैन्य में। और दैन्य में कहां से लाके दूं? दैन्य के तो सम्राट आप ही हो या आपका परिकर है। दैन्य के लिए तो किसी को अगर आना है तो उसको गौड़िया संप्रदाय में आना होगा। सभी दैन्य के उपासक हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे इससे आगे पता नहीं है। मैं किसी संप्रदाय के किसी भजन को नहीं जानता हूं, इसलिए मैंने देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूं, अपने घर की जय जयकार करता हूं। तो सरस्वती ने कहा, मैंने कहा ये अभिमानी होता जा रहा है, ये तो उल्टे रास्ते चला गया, अब इसकी रिकवरी कौन करेगा? अरे बड़ी बड़ी तकलीफों की रिकवरी हो सकती है, नहीं होती तो अभिमान की नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभूषुंड जी से कहा, अहंकार अति दुखद डमरुआ शब्द प्रयोग किए। ये डमरुआ पता नहीं क्या होता है, और उसमें भी अति लगा दिया। अहंकार अति दुखद डमरुआ, और इसके विपरीत दैन्य यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न। हाय 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 हाय। कहाँ रहो दीनता में, कहाँ रहो कृतज्ञता में, कहाँ रहो आत्म चिंतन में। हा। रस के लिए हमको कोई खर्च करने की, कोई विदेश यात्रा, कोई महाराज कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो बाह्य बातें, हम किट्टी में जाकर एंटरटेन्ड हो, हम ये करें, अरे वो सब कुछ ठीक है जिनके पास वो बजट नहीं है। दैन्य का बजट नहीं है, जो झुक नहीं सकता है, वो कहीं भी चला जाए उसे रस थोड़ी मिलेगा। लड़ाइयां ही होगी महाराज, लड़ाइयां ही होंगी, उससे बोल बंद, टॉकिंग टर्म्स खत्म होंगी, उसको देखना बंद होगा, उससे महाराज ये सब हो जाएगा। लेकिन रस कहाँ है? रस तो दैन्य में है। तो उनका चानू भगवान नहीं मिलते पे, कहते सानू पता लगा है कि भगवान सारे आदे हृदय च गया। तो कहते हृदय च मैं भगवान को किस तरह देखा? उनका जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर यार। अरे कौन कुछ कहना चाहता है? अरे भगवान हृदय में है। भगवान का मतलब रस, रस के मूल, चाहे वो भौतिक रस हो, आध्यात्मिक रस हो, भगवत रस हो, भगवत भक्तों के चरित्र का रस हो, वो मिलेगा केवल भगवान से। वो भगवान ही उसके मूल है। ये रसिक इसलिए रसिक हो गए क्योंकि भगवान का रस पीते हैं, भगवान का भजन भाव रखते हैं, इसलिए ये इतने रसिक हो गए हैं। बिना भगवान के कौन रस हो सकता है? बिना भगवान के रस की कल्पना ही कहाँ हो सकती है? जब भगवान ही रस है तो वो हैं कहाँ? उनका हृदय में है, कहो कहाँ नहीं है? उनका मिलेगा कैसे? उनका दीन को मिलेगा। उनका सबसे कठिन काम है दीन होना। और श्री डोंगरे जी कहते हैं, दीन जैसे लोहा मुड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। लोहे को मोड़ना आसान है क्या? लेकिन भट्टी में डालो वो मुड़े बिना नहीं रहेगा, जो मर्जी आकार बना लो। हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु कहते हैं, लोहा गलेगा नहीं तो गडर कैसे बनेगा? अरे वैष्णव दीन नहीं होगा तो कृष्ण दास कैसे बनेगा? हाय 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 हाय।
विनम्र ही आम्र मधुर होता है। आय हाय 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 हाय, ये हमारे गुरुदेव प्रभु का प्रसाद है। विनम्र, बी पोलाइट। लेकिन ये पोलाइटनेस हम अपने पोते के सामने, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खाएंगे, लेकिन अपनी माँ को कहते तू क्या करती रहती है दिन भर। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने कभी सुना देखा, क्या वैसे मैंने मेरे मुंह से निकल गया। हम बड़ों को हो सकता है तू कह दें, लेकिन छोटे बच्चे को आप क्या खाएंगे, आपकी मैं क्या सेवा करूं, उसको तुसी आप कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वहां प्रेम है। इसी प्रकार प्रेम के श्री सनातन प्रभु कहते प्रेम नहीं, प्रेम ना परिपाकेन। तब हम पोते को प्रेम से नहीं बुलाएंगे, दादी के चरणों की रज से बुलाएंगे, दादी को, नानी को, किसी को भी, किसी को भी। श्रीमन महाप्रभु जी ने हद कर दी महाराज, परिपाकेन जन्यते। अगर मेरे हृदय में किसी के प्रति आत्म भाव नहीं है तो मैं सम्मान का ढोंग तो कर सकता हूं मैं। वो एक बात पुरानी समय की कहा करते हैं, और जनसंघी ने पहले आवाज देंदे सी, ओ तुसी रमेश कुमार जी, रोज आवाज आनी निक्कर पाई हुई शाखा दे जान वास्ते। वो कहना केड़ा रमेश कुमार, ओ ही कहंदा काली चरण, वो अन्ने दा काने दा पुत्र, काले कानी काने काली दा पुत्र, ओनू वाजा देना। ये बड़ी पुरानी एक अभद्र सी टिप्पणी है। मतलब ये है, अगर प्रेम होगा तो हम कैसे अपने मुख से, हाँ, ओ हो। एक डिवोटी ने रविदास जी मुझे कम्प्लीमेंट भेजे, पता नहीं क्या, अब मुझे याद नहीं है, राधे श्याम जी, बाबा राधे श्याम। रा को भी उन्होंने शब्दों में होता है ना, लिपेटा हुआ था। जैसे हम किसी चीज को रिपीट करना हो तो उसे कुछ साइंस में लपेट देते हैं। रा को, आ को, डी को, एच को, ई को, वाई को। ये भी क्या है राधे श्याम जी बाबा, ये सब क्या है। हाँ। उन्होंने तो ये कहा कि सर्दी से ना मैंने कंबल में लपेट कर आपको राधे श्याम भेजी है। हाय 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 हाय। रविदास जी किसको सुपुरित होगा, जिसके हृदय में किसी को अपनाया हुआ है, अपने दास के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने शरणागत के रूप में। हाय 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 हाय। मुझे अभी तक नहीं भूलता ये बात, पुरानी 10-15 साल की आज मैंने आपको बताई। इसी प्रकार सम्मान के महाराज वो बड़े मखमली परिवेश में, गर्मी में मखमली परिवेश में उसे लपेट कर किसी को सम्मान के साथ किसी को बात करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो चुप रहने से बढ़कर इज्जत बचाने का कोई तरीका नहीं है। जब ही बोले किसी को पता चल जाएगा हमारी क्वालिफिकेशन कितनी है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा पोषण कैसे हुआ है और हम पहुंचे कहां पर। हे गोविंद हे गोपाल, श्री सनातन प्रभु ने तो बात ही खत्म कर दी। कोई कहे मुझे प्रेम कब प्राप्त होगा, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम का रस क्या होता है, उनका लेना है तो पहले दीन होकर देखो, नाटक करके देख लो। मैं नाटक से ही किसी को दीनता से कहूंगा प्रभु जी, उसका सारा अहंकार, सारी उसकी जो आवेश है, रोष है, मैंने उसका नुकसान कर दिया, मैंने उसे साइकिल में टच कर दिया, प्रभु जी हाथ मैंने दिए जोड़ और कहा प्रभु जी, उनका नहीं, जाओ कोई बात। उनका महाराज वो तो बड़ा कठोर व्यक्ति, तुमको कुछ नहीं कहा, उनका महाराज हमने उनको कहा प्रभु जी, हाथ जोड़ दिए।
उनका अगर वो आपको मारता उनका, तब भी मैं कहता महाराज उसने मारकर मेरा प्रायश्चित कर दिया। हाय 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 हाय, रस रस दीनता में है। ओ हो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। ये हमारे राम जी का वचन है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। ऋषि हमारे प्रभु का कोटेशन है परशुराम जी के प्रति। परशुराम राम जी के ही अंशावतार हैं, अवेशावतार हैं राम जी के। रघुनाथ जी पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान हैं, रामस्तु भगवान स्वयं। लेकिन अपने ही अवेशावतार के लिए कह रहे हैं, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। मैं तो आपका दास हूँ, आपके दास के सिवा आपके इष्ट देव भगवान का शिव धनुष कौन तोड़ सकता है। अरे राम तुम तो बड़े दीन हो, ये तुम्हारा छोटा जो है ना भाई है, ये बड़ा कठोर है। तो इस प्रकार परशुराम जी के आते ही सब राजाओं ने अपने अपने पिता, अपनी परंपरा का नाम लेकर कांपते हुए भूमि पर मत्था टेका। चुप 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 करते हुए परशुराम जी, कौन है जिसने धनुष तोड़ा है, सामने आ जाए। अब बताओ उस समय कौन बचाए। किशोरी जी को उस समय कितनी पीड़ा हुई होगी। जनक जी ने कितना कहा होगा, रे ये श्रेय के कार्य में क्या विघ्न आ गया। अब परशुराम जी तो क्रोधी है, वो तो कहते मैंने 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया है। लेकिन वो क्षत्रिय जो थे ना, अभिमानी थे। अगर क्षत्रियों ने भी, भगवान परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन से कहा था, अगर तुम अभी भी किसी प्रकार से झुक जाओ तो मैं क्षत्रिय कुल का संहार नहीं करूंगा। मारा है मुझे झुकने को कहते हो, सिर कटा लेंगे, सिर झुकाएंगे नहीं। तो इसलिए प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अगर सत्संग में भी ये दैन्य नहीं सीखा, मेरा ख्याल है कि आज ही नोट कर लो कि हम पुरुषोत्तमी कुंज के मेंबर नहीं हैं। अपने आप को घोषित कर दो, पुरुषोत्तमी कुंज ने सानू कुछ नहीं दिता, या दिता तो असी नहीं लीता। अगर दैन्य आ गया तो आप समझिए कि असी पुरुषोत्तमी कुंज ने को लूट लिया है, हम लुटेरे हैं। अपना नाम रखो, कितने नाम रख चुके हैं हम, मरीयमान कितना नाम रख चुके हैं, कृतज्ञ एक नाम और रखो, हम हैं लुटेरे। उनका किसको लूटते हो, उनका पुरुषोत्तमी कुंज के गुणों को लूटते हैं, पुरुषोत्तमी कुंज को लूटते हैं। उनका क्या है पुरुषोत्तमी कुंज की पूंजी, वो है दैन्य दैन्य। हे मेरे राधा रमन, पुरुषोत्तमी कुंज की पूंजी है दैन्य। कितना दैन्य, 100% तो यहाँ सब में है, आगे की बात करो। हे मेरे राधा रमन, हाय 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 हाय, आनंद आ जाता है दैन्य से। जय जय श्री राधे। परसों मैंने अपनी बड़ी बहन जी को कानपुर फोन किया, उनका अरे आज सूर्य कहाँ से निकला है। मैंने कहा आपके चरणों की रज से को स्पर्श करके निकला है। मेरा जो है ना आपको पुकारने का, स्मरण करने का जो भाव उदय हुआ है, भाव का सूर्य जिसे आप कह रहे हैं, आपके चरणों की रज से पवित्र होकर निकला। उनका तुम तो मेरे को बहुत सम्मान देते हो, उनका मैं जो देना चाहिए दे नहीं सकता। आप उस सम्मान से भी ऊपर हो। मेरे पास ना वो भाव है, ना भक्ति है जिससे मैं आपका सम्मान कर सकूं। तो तुम तो पता नहीं क्या करते हो। उनका नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं अपने हृदय से, जो मेरे हृदय में श्रद्धा है, आपके प्रति भाव है, निष्ठा है, प्रेम है, मैं उसका मात्र इजहार करके अपने को आनंदित करता हूँ। आपका सम्मान करके मैं अपने को सम्मानित अनुभव करता हूँ। अब ये भाषा कहीं त्रिलोकी में तो है नहीं। और ये 700 लोग, जियालाल जी, वो सभी लोग नाच रहे हैं, उन्होंने चलना छोड़ दिया है। कई लोग वहां से अभी आए नहीं है, वो मायापुर इत्यादि सब चले गए।
लेकिन फोन आ रहे हैं, उनका क्या हुआ भाई? उनका हमको चलना भूल गया है, नाचना ही हमने शुरू कर दिया, अब हम भूमि पर नहीं चलते। ये 700 के 700 वो कह रहे हैं जिन्होंने कभी इस परिवेश में आने का ताका नहीं, इस परिवेश में कभी आए नहीं। जो आए हुए थे उनको वो समझते थे ठीक है ठीक है, लेकिन अब इसमें मिलकर वो चलना भूल गए हैं, बोलना छोड़ दिया है, गाना शुरू कर दिया है। मस्तक उनकी मूड़ी जो है ना, वो अब उनको कोई जो है वो सर्वाइकल नहीं होती है, सर्वाइकल ऊपर उठने से होती है। अब वो दीन हो गए हैं, बड़े शांत हो गए हैं, बड़े सहज हो गए हैं, बड़े स्वाभाविक हो गए हैं। उन स्मृतियों को संजोए हुए, सबको बांटते हुए महाराज चलते फिरते आनंद हो गए। ये 700 की कथा है, 699 की कथा नहीं है। वहां कौन सी व्यवस्था थी? भाभी श्री, गुरु माता जी, महाराज श्री और सभी वैष्णवों के व्यवहार को उन्होंने कहा हम तो दुनिया में आए ही अब हैं, हमने जीवन में ऐसा परिवेश कभी देखा ही नहीं। स्वाय अभिमान के ओदना लाड़ो ओनु छोटा कह, ओनु छोटा दिखा, ओनु गुस्सा कर, ओनु डांट, लेकिन हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। ये तो अच्छी बात हो गई, 60 के हो गए, मरने से पहले भगवान ने हमको वास्तविकता दिखा दी। अरे हम डर रहे थे 700 बंदा और 700 दी जो रिएक्शन है वो आपको बताया है। महाराज जी को भी पहुंचाना है, जब भी मिलेंगे। श्री नंद तनुज किंकर जी, आप भी बताना गुरु माता जी को, महाराज जी को, कि सब लोग नाच रहे हैं। ये एक जगह से नहीं, कितनी जगह से समाचार आ गया है। अब हमारे लिए इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है? तो जीने का तरीका क्या है? विनम्रता। महाप्रभु जी ने स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं राधा कृष्ण प्रभु ने अपना उत्तरीय बिछा दिया। प्रभु जी कश्मीरी पंडित प्रभु, आप पंडित हैं। गीता में भगवान का विभूति योग बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी गीता जी इंपॉर्टेंट है। अरे किसी में तुम कुछ भी एबनॉर्मल देखो ना, कोई सुंदर है तो वो मैं हूं। किसी की नासिका, एक बच्चा है मेरे को संपर्क में, उसकी नासिका जगन्नाथ जी से मिलती है। मैं कहता हूं अरे तुम्हारे को देखकर तो मुझे जगन्नाथ जी का उद्दीपन होता है। किसी की नासिका में मेरा स्वरूप है, किसी का कंठ जो है, अब किसी की वाणी है, किसी की कोई भी गुण है, कला है। भगवान कहते वो मैं हूं, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं वो मैं हूं, प्रत्यक्ष मैं हूं। उनका फिर क्या करें? उनका वो आपकी मेड हो सकती है, वो आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है, वो आपका मतहत हो सकता है, वो आपका पत्नी हो सकती है, पुत्र बहू हो सकती है। उसको बिना संकोच के उत्तरी उतार कर दंडवत करो, मेरे को प्रणाम तुम्हारा पहुंच जाएगा इंस्टेंट। मैंने उसी समय इधर गीजर चढ़ गया, उधर गर्म पानी आना शुरू हो गया, वेट नहीं करनी। इसी प्रकार इधर हमने मत्था टेका, उधर भगवान को पहुंच गया। मुझे प्रणाम करो, मेरी कहीं भी विभूति को देख करके। मैं कहना भगवान को प्रणाम करना चाहना, मैंने किस तरह पता चले कि भगवान ने प्रणाम स्वीकार कर लेता है, पहुंच गया है। उनका महाराज कहीं भी कुछ भी विशेष देखो, उत्तरी उतार कर दंडवत प्रणाम कर दो। भगवान कहते मेरे से एक्नॉलेजमेंट ड्यू ले लो, तत्काल आनंद आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्या है? आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी, मजा आ जाएगा। हाय 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 हाय। अरे भैया ये रहस्य तो श्री ठाकुर जी की कथा में गुरुजनों की कृपा से ही मिलते हैं। हम धन्य हैं। मैं तो को समझ नहीं आती कि मैं ठाकुर जी का कैसे साधु 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 करूं, जिन्होंने हमें ये सत्संग का सहयोग दे दिया। अब श्री भक्त चरित्र के माध्यम से तो हमारी इतनी प्रमोशन हो गई है कि हम श्री ब्रज के हो गए हैं, हम ब्रजवासी हो गए हैं, हम ब्रज उपासी हो गए हैं। अगर इस जन्म में ब्रज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? हमें मिला ही हुआ है। पुरुषोत्तमी कुंज में जो जो किसी एक का है वो सबका है।
सारे यदि इकट्ठी पाई वाली ही है तो इस पीछे सबका है। हम भी वृंदावन वास कर रहे हैं, हम भी महाराज कथा को कहने वाले वक्ता हैं। कितने वक्ता हो गए हैं, क्या कोई कहने वाली बात है। कीर्तन 1 2 3 4 होते थे, कथा कहने वाले तो ये पुरुषोत्तम कुंज की ही पैदाइश है, हमारे गुरु जी की ही कृपा है। आय हाय हाय हाय, विनम्रता यहाँ का वो गुण है। तो आनो कहते हो या स्वाद नहीं किते आएगा। रविदास जी होंगे ना, कहता बड़ी जगह देखिए, लेकिन जो स्वाद आय हाय हाय, अमर हलवाई दी सेवियां जगह ना जेड़े मर्जी जगान तो ले आओ, वो नहीं स्वाद आना। ले आनी है तो ले आओ, नहीं तो रहन दो, तानू नहीं मौका मिलता। ते इसी प्रकार दीनता का स्वाद जो पुरुषोत्तमी कुंज में है, जो सुगंध आती है। क्यों? अरे दीन तो बहुत हैं, दीन तो याचक भी होते हैं, दीन तो मजबूर भी होते हैं। उनका ये प्रेम मिश्रित दैन्य है, ये प्रेम है जो कहीं नहीं है। अरे इसके लिए तो गोविंद पाओ भक्ति का भूखा, नानक जी ने लिखा है, ये शब्द लिखे हैं रविदास जी। भगवान के लिए ये शब्द लिखना ये नानक जी के बस का है। क्या करें उनका मारे, ये आपने क्या शब्द लिख दिया, भगवान को भूखा कह दिया। उनका मारे मुझे इसके सिवा कोई शब्द नहीं मिला कि भगवान प्रेम भक्ति के कितने लोलुप हैं, कितने आकांक्षी हैं, कितने चाहवान हैं। इसलिए मैंने एक शब्द में बता दिया, जरूरी था। इसके बिना मैं उनके प्रेम की वश्यता को डिफाइन जस्टिफाइड नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने कहा गोविंद पाओ भक्ति का भूखा है। और जो भगवान भूखे हैं प्रेम के बस, ऐसी प्रीति बड़ी श्री वृंदावन, गोपीन नाच नचाई। जुओ राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ। अरे पराकाष्ठा हो गई रविदास जी। मेरे को तो ये बात कहने में भी कि हे प्रभु आपकी, हम अपने सत्संग में दूसरी साड़ी स्पेशलिटी की है कि साढ़े सब तो बड़े भगत कौन है, भगवान। कहना हमारे भगतां के बीच किसी ऐसे भक्त का नाम लो, उनका ये भक्तों के जनक भी हैं और सबसे बड़े भक्त भी हैं। हमारा कैसे राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। जय हो। वो एक बार मुझे किसी ने बताया, वो मुकेश जी ने, अंबानी ने कहा ड्राइवर से तू पीछे बैठ, मैंने कार चलानी। तो ठीक है महाराज। वो कार चला के उसने रॉन्ग पार्किंग कर दी। पुलिस वाला आया, ये कार किसकी है? उनका महाराज मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका ड्राइवर मुकेश अंबानी है। जिसका ड्राइवर मुकेश अंबानी है, ये उसकी कार है। पीछे बैठा हुआ था, वो चला गया, मुझे नहीं मालूम है। अरे भैया, जिसके सारथी श्री नंदनंदन है, उस अर्जुन की महिमा का मैं बखान नहीं कर सकता। उनका अर्जुन की महिमा में क्या है? अर्जुन में विशेष उनका प्रेम है, सेवा है, समर्पण है। यश्रेयास निश्चितम ब्रूहि तन्मय, शिष्यस्ते हम माम शाधि त्वाम प्रपन्नम। वो प्रपन्न है, शिष्य है। श्री राम किंकर जी कहते हैं, रामावतार में भगवान ने इंद्र रूप बलि का उद्धार कर दिया और कृष्णावतार में सूर्य पुत्र कर्ण का उद्धार कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। अरे नहीं, श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, वहां बलि शरणागत नहीं था, यहाँ कर्ण शरणागत नहीं था। हिसाब बराबर नहीं है। अरे हिसाब तो एक ही है। शरणागत न होने पर बलि सब कुछ देकर भी बांधे जाते हैं।
इसलिए सारी दुनिया भूखी है, किसको ज्यादा भूखा समझकर क्या दें। उनका शौकार मेरे को चीज लएगा, उनका तेरे को अड के लएगा, तेरे को मंग के लएगा, नहीं देगा तो तेन खानू पएगा। है कहता भिखारियों की पंक्ति ज्यादा हो ना बच जाना, ऐसा ना हो कि तुसी देंदे देंदे मुड़ के तुहाडे ते भी अटैक कर देंगे। कहता मैं नहीं देंदा हो जा दान, सारे मैनू चुक के मैनू अटैक कर देंगे। कहता भिखारियों में यही होता है। हो लुधियाने में 40 साल पहले की बात है, वो कोड़ी आ गए विवाह में, बाबूजी गए हुए थे, मैं भी था वहां पर। उन कोड़ियों ने आक्रमण कर दिया बाबूजी के ऊपर। वो सब उनके लिए बुलाया गया था कि विवाह के मंगल परिसमन के लिए, पूर्ति के लिए उन कोड़ी लोगों को बुलाया, उन्होंने अटैक कर दिया कि आपने उसको पहले दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो ये अटैक कर देंगे जिसको सम्मान नहीं दोगे। अगर बड़े को सम्मान नहीं दिया तो वो तो महाराज खान हो पाएगा, गाली निकालने लगेगा। और पता नहीं महाराज हमेशा के लिए आपके विषय में बुरा करने, सोचने और दिखाने के लिए लग जाए, उन्होंने नीचा दिखाना है। कहता मेरे सामने कहता नंग गया, मैनू मत्था टेके बिना लंघ गया। सिकंदर लोधी कहता कबीर जी मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो मैं आपको ये कर दूंगा। जितना बड़ा उतना ही भिखारी। अरे लेकिन एक बात ये है कि सबसे बड़े शाहूकार वो दीन है, मैं झुक सकता हूं। एक व्यक्ति ने कहा मैं जो भक्त नहीं है उसके सामने नहीं झुक सकता। दूसरा झुक गया। उसने पूछा तू क्यों झुक गया भाई? उनका भगवान तो है ना उसमें। मैं जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान के रूप में झुक गया। गली बाजार में मेहतर आए तो उसको कहो प्रभु जी ये थोड़ा सा ना आप इसको भी ले जाओ। उनका हाँ ठीक है। 2 दिन बाद दिवाली दे दो तो क्या होगा, ऐसा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो जाएगा। वरना सारा कूड़ा आपके घर के बाहर छोड़ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका तेरा है कूड़ा मैं तेरा रख देता ही, मैं तेन सारे हिंदुस्तान के कोई सफाई कर्मचारी यहाँ से उठा नहीं कर सकता। जा जितने मर्जी चल जा। कहना किसी ने किया एनू हमारा बनाओ, एनू किसी तरह कुछ कर लो, ये कूड़ा किसी ने नहीं चुकना, ना किसी पुलिस ने, ना किसी चीफ मिनिस्टर ने। कहना फिर मैं की करा? कहना तू यहो जिहा काम कीता ही क्यों? तू पुरुषोत्तमी कौन चीजा पहला अपने दिमाग का इलाज करा। कहना मेरे दिमाग में की प्रॉब्लम है? कहना तेरे दिमाग में अभिमान है और इसकी निवृत्ति डोंगरे जी कहते बिना सत्संग की भट्टी के लोहा नहीं मुड़ेगा। लोहा हो सकता है किसी और उपाय से मुड़ जाए, जीव का अहंकार दीन बन जाए, ये सत्संग की भट्टी के सिवा कोई उपाय नहीं है। अब बताओ राधा कृष्ण स्वरूप गौर हरि ने उस केशव कश्मीरी मालूम है कि यह अभिमान से आया है, इसका उद्धार करना है, सरस्वती ने कहा है, लेकिन उसको उत्तरीय बिछा दिया और इतने में ही वो तो महाराज शहीद हो गया। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? अहंकारी को तो हम वैसे ही कहते हैं बैजात पुंजे थे, कहते हैं उत्थे जड़ा नहीं बिठाना, इनू ना दक्षिण दिशा वाल मुंह करके बिठाना ताकि यदि चंगी तरह फजीती हो। रविदास जी ये भी एक तरीका है, इन्हें उत्थे बिठाना जिले का मुंह दक्षिण वाल होवे या पश्चिम वाल होवे तो निश्चित पराजित होके जाएगा। अरे भैया उसको उत्तरोन्मुख होकर बिठाओ ताकि बेइज्जती हमारी हो और उत्कर्ष इसका हो। ठाकुर को प्रसन्न करने का ये तरीका है। अगर अपने आज भी नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं स्व सुख जो है वो काम है और श्री कृष्ण तत् सुखैक तात्पर्य वलित ये प्रेम है। और अगर श्री कृष्ण के सुख का अगर आशय नहीं है, मोटिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो कोई भी कर्म स्वयं पाप के और दंड भोगने के खत्म नहीं होगा।
पाप है और उसका दंड मिलेगा, चाहे वो कितना बड़ा यज्ञ ही क्यों ना हो, कितना बड़ा दान व्रत ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे उस कार्य को। गुरुदेव प्रभु कहते हैं कर दो चाहे संसार आलोचना करे ना, श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। अनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम। हम सुना करते हैं सस कवे तन में क्या सीना तू ना बैंगन बनाया कर, तू फिर आज बैंगन बनाते कहते कह गए सी आज ना बैंगन दे विच मूली पा लेना, मूली भी आ गई है बैंगन भी आ गए, लंबे चाहे महंगे है लेकिन मेरे वास्ते तो वही ठाकुर जी ने भोग लाना। चले फिर तो ठीक है कहा बेटा कि मैंने पहला दस दी, मैं तेन क्या तो ठीक सी, लेकिन जो मन है शुक्र है उन्हें दसिया तो है, उन्हें तो कभी दसिया ही नहीं मैं की खाना। तो आज मूली बताऊं बन गए। पति ने कहा सब चुप हो गए। इसी प्रकार मेरे भगवान को ये अच्छा लगता है, सारे चुप हो जाएंगे, श्रुतियां भी वैष्णव भी खुश हो जाएंगे। कहता तुझी है क्यों कीता, कहते प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया। हाय 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 हाय, सबके घर में पति हैं, आप क्या चाहते हैं आपकी पत्नी वही करे जो आप कहते हैं, वो वही बनाती है, वही वो, उसको भी वही आदतें पड़ गई। उनमें मूली बताऊं ही चंगे लग दी। पूछा तेरे पेके तू तो बताऊंगा ना, तो डर दी मैं खावांगी तो मेरा रंग काला हो जाएगा। हुण की होया, कहते थानू की पता प्रेम में महाराज रंग काला भी हो जाए तो कोई बात नहीं, प्रेम का रंग बढ़िया है, इसमें काला गोरे का कोई इशू नहीं है। नाले उनके ब्याह हो ही गया, उनकी प्रॉब्लम है। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हो जय जय श्री राधे। 2-4 दिन पहले ठाकुर जी का पता नहीं वैष्णव कैसे श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद आया, वैष्णव भी 2-4 हमको बुलाने में बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी, क्योंकि प्रसाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ता जाएगा। मंजू लाली ओम दिन महाराज 1 बजे भोग उनके यहाँ लगा हुआ, वो आई, किरण मैडम भी आई, लक्ष्मी जी, और बाद में मेरा काम होता है सारे पतीले तो लेके, सारी करचियां तो सारे चमचे चटने, सब उसको सफाई करने। ये बाहर का मकाम मेरा ही है, चाहे दाल होवे तो चाहे कुछ भी होवे। तो किरण मैडम कहन लगी है नहीं चट्टी दे, वो दूसरी कहन लगी मंजू लाली उनके दा ब्याह हो गया, उनकेड़ी प्रॉब्लम है चट्टन दो। कहता जब तुम निन्ना मना तो कड़ची ते चमचा ना चट्टो। मैं कहा चलो थोड़ी गल मान जाने ना भगवाना भी नहीं चटना। मैं कह देखो मैं थोड़ी इन्नी गल नहीं जे मन्नी, भगवाना मैं नहीं चटांगा तो कितना वेस्ट चल जाएगा। एन गल नूं मैनूं तुसीं नहीं, मैं मन्नी नहीं, नहीं मैं कहंदा मैनूं क्षमा कर दो, मैनूं क्षमा कर दो इस गल तो, मैं चमचे कड़छी सब नहीं चटदा। जय जय राधार। वो कहते ब्याह नहीं होना, वो कहते इन्हां दा हो चुका, हुण इन्हां नूं किहड़ी प्रॉब्लम है। हे मेरे राधा रमा, और मेरी मैडम बड़ी गुस्से है, तुझे घर दी गल्लां ही करते रहते, किसी को एतराज हो तो मुझे बताने, मैं बंद कर दूंगा। तो मेरे प्रभु जी, हे मेरे भगवत स्वरूप सभी पुरुषोत्तमी कुंज के भगवत स्वरूप श्रोताओं, आपकी जय हो। मैं आपके चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ, फिर मैं सत्संग शुरू करता हूँ, इसलिए मुझे कोई, मैं समझता हूँ कि शायद आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप माइंड भी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही है, बिना कारण बात नहीं होती, कोई प्रसंग छिड़ता है तो उसके अनुसार कोई बात सेट करते हुए वो सेटिंग में आ जाती है, तब ऐसा होता है। अन्यथा कोई किसी की अन्यथा अपनी बात क्यों करेगा, घर की बात क्यों करेगा। तो इस प्रकार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे। जय जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल श्री गोसाई जी का फोन आया, बड़ा सुंदर। वो कह रहे हमने अपने मंदिर में जगह भी है, व्यवस्था भी है, बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद कराने का, गाने का एक उपक्रम बनाया है। पहले 2 बच्चे थे, अब 10-12 हो गए हैं। कोशिश है कि और भी बढ़ जाए, ताकि ये बच्चे जो मोबाइल देखते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ये मानस की चौपाइयाँ बोले, घर में बोले, किसी के समाज में बोले, कितना अच्छा लगेगा। तो उनको इस प्रकार पढ़ाने का क्रम बना है। सबको इनवाइट भी करते हैं, अपने बच्चों को भेजो पुरुषोत्तमी कुंज में, समय पूछ लीजिए। और उनके साथ उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की है। पुरुषोत्तमी कुंज का प्रसाद भी मिलेगा। उसमें लोग जो लोग शेयर करना चाहें, डोनेट करना चाहें, उसमें उसको अपना चलाने के लिए उत्साहित करना चाहें, उनका स्वागत है। रोज का 300-400 बोलते खर्चा है। जितने 10-12 और भी आएंगे तो वो सबको प्रसाद दिया जाएगा, ताकि उनके आने का अट्रैक्शन भी बने। नरसिम्हा राव जी ने ये प्रसाद शुरू किया था, स्कूल में प्रसाद की व्यवस्था, ताकि बच्चों को पढ़ने का उत्साह हो, पर्चे पढ़ने के लिए आए। इसी प्रकार रामचरितमानस की सीखने के लिए आने वाले बच्चों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। उसमें जो लोग शेयर करना चाहें वो अवश्य शेयर करें। महाराज श्री ने तो वृंदावन से बाहर जाकर कथाएं इसलिए की कि वहाँ से जो मिलेगा उससे इस शांता शिक्षण संस्थान के बच्चों को जो फ्री ऑलमोस्ट पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाया जाए। लेटेस्ट कंप्यूटर तक की उनको शिक्षा दी जा रही है, दी जाती रहेगी। इसके लिए महाराज जी ने जितना बाहर जाकर भी जितना भेंट मिली तो सबको यहाँ समर्पित कर दिया। ध्रुव जी कह रहे थे एक बार हम इतने बड़े सेठ के यहाँ ठहर गए कि हमने कहा महाराज ये सेठ है कि ये इंद्र है। तो वहाँ महाराज श्री का तो जो अटैची है वो तो वही है, एल्यूमिनियम का। उसमें महाराज जी की 2 पोशाकें। ध्रुव जी कहते हैं मैंने धो दी और धोकर मैंने प्रेस करा दी। तो महाराज जी ने कहा ध्रुव ये तुमने क्या किया? मैंने कहा महाराज इतना बड़ा घर है, इतने बड़े लोग हैं, तो आपकी ड्रेस बिना प्रेस की कैसे लगेगी? अरे भगवान ने कहा, महाराज जी ने कहा ध्रुव जी तुमने मुझे अप्रसन्न करने वाला कार्य किया है। इतना सब 2 पोशाक के बाद तीसरी पोशाक रखते नहीं हैं। धोना है लेकिन प्रेस तक नहीं करने की इजाजत है। ऐसे अकिंचन हमारे परम प्रमाणिक आचार्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विद्यादान करने का ये अद्भुत एक प्लेटफॉर्म बढ़ गया है, और मैं ये चाहूंगा हम सब लोग उसमें शेयर करें। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।